स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो? विनोद अकेडमी में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। ईज हमारा आयु का पार्ट 3 पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी थी। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी है, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन किस तरह लगेंगे? देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा? एक पुत्र की आयु, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। पुत्र की है 1 और पिता की है 3, तिगुनी हो जाएगी। ये क्या है? पुत्र की आयु हो और ये जो है पिता की आयु है स्टूडेंट। तो इसी तरीके हमारी क्या है, आगे देखें। 10 वर्ष बाद स्टूडेंट हमारी कितनी हो जाएगी? ये पुत्र की आयु दुगुनी बोल रहा है, तो पुत्र की उसकी होगी 1 और उसकी जो है फादर्स की हो जाएगी 2 गुना 10 वर्ष बाद। तो स्टूडेंट देखिए, हमारा जो है पहले हमने इस तरीके पढ़ा था, ये जो है फादर्स की है और ये क्या है? सन की है। तो फादर्स की हमारी है, तो पहले हम इस तरीके क्वेश्चन देख रहे थे, इसका गैप और इसका गैप सेम निकलता था, लेकिन यहाँ इसका गैप देखा कितना है? 1 का गैप, इधर तो गैप ही नहीं। तो हम गैप बराबर करने के लिए जो क्या करेंगे, इन दोनों का गैप देखेंगे स्टूडेंट। इन दोनों का गैप देखा तो यहाँ 2 का गैप आ रहा है, और इन दोनों का गैप देखा स्टूडेंट कितना आ रहा है? इन दोनों का गैप हमारा जो है 1 का आ रहा है। तो हम 1 की मल्टीपल इधर कर देंगे और 2 की मल्टीपल इसमें कर देंगे। जब 1 की मल्टीपल इसमें करेंगे और 1 की इसमें करेंगे, तो जब 1 की मल्टीपल कर गया तो हमारा हो गया 3, और इसमें किया 1 का मल्टीपल 1 हो गया। और इधर हम इसकी जो है 2 का मल्टीपल करेंगे, इसमें 2 का मल्टीपल करेंगे, तो जब 2 का मल्टीपल करेंगे ये हो गया 4, और ये हो गया हमारा कितना? 2। हाँ, अब देखा इसका गैप और इसका गैप, तो हमारा सेम आया स्टूडेंट। तो सेम गैप होना भी चाहिए, इधर का गैप और इधर का गैप सेम होना भी चाहिए, तभी जो है क्वेश्चन लग पाएगा स्टूडेंट। तो इस गिचपिच हो गया, इसलिए हम नीचे इसको लिख लेते हैं। तो नीचे समझाते हैं आपको। नीचे स्टूडेंट क्या है, जब किया मैंने 3 हो गया ये, और ये हमारा 1 हो गया सन की। इधर हमारा कितना हो जाएगा? फादर्स की 4 हो जाएगा, और सन की हमारी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो स्टूडेंट इस गैप और ये गैप हमारा बराबर है, इसका गैप 1 है, इसका गैप 1 है। पहले हमारे इस तरीके क्वेश्चन थे, इधर का गैप जो है, तो हमारे जो है 1 का गैप नहीं है, कितना है? 10 वर्ष लगा है। ये भी जो है फादर्स ने भी यहाँ से यहाँ तक आने में 10 वर्ष लगाए, और सन ने भी यहाँ से यहाँ 10। तो गैप ये जो है 1 ना होकर 10 का है, तो इससे कितने गुना? 10 गुना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी एज पूछ रहा है? इसके फादर्स की एज पूछ रहा है, मतलब पिता की एज पूछ रहा है। तो पिता की एज 4 ना होकर, ये प्रेजेंट टाइम की है स्टूडेंट, प्रेजेंट टाइम की पूछा है, तो प्रेजेंट टाइम की एज इसकी जो है 4 ना होकर इससे 10 गुना ज़्यादा कितनी हो जाएगी? 10 गुना ज़्यादा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 40 साल। कितना आ जाएगा? 40 ईयर्स आ जाएगा, 40 साल आ जाएगा स्टूडेंट आंसर। कितना? 40 साल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर आपको बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। 2 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 8:11 हो जाता है। तो वर्तमान में ए और बी की आयु ज्ञात करें स्टूडेंट। तो क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट देखिए हमारा क्या है, पहले जो है हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट कि ए और बी का प्रेजेंट टाइम का एज, किसका प्रेजेंट टाइम का एज? ए रेशियो बी का हमारा कितना दिया? 5:7 दिया है। फिर क्या प्रेजेंट टाइम का हमारा जो है कितना हो जाएगा? फिर दे रहा है 8:11 है। तो स्टूडेंट क्या है, ये गैप और ये गैप सेम होना चाहिए। तो ये और ये गैप, इधर का जब गैप देखा 3 है, इधर का गैप देखा हमारा कितना है? 4 का गैप है, लेकिन गैप सेम होना चाहिए। तो गैप हमारा सेम करने के लिए इसका गैप देखा, तो स्टूडेंट इन दोनों का गैप देखा तो हमारा 2 का आ जाएगा, और इन दोनों का गैप देखा कितना आ जाएगा? 3 का आ जाएगा। तो 3 का मल्टीपल हम ऊपर वाले से कर देंगे
और 2 का मल्टीपल हम नीचे वाले से कर देंगे। तो जब मल्टीपल किया तो हमारा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 और इधर कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। और इसका जब मल्टीपल किया तो ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। और इसका जब मल्टीपल किया तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे जब मल्टीपल किया तो हमारा कितना आ गया, ये 15 और ये कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। इधर 16 आ जाएगा, उधर घिच-पिच हो गया, इस वजह से हम यहाँ लिख रहे हैं, ये 22 आ जाएगा स्टूडेंट। लेकिन आप एक ही जगह लिखना पेपर टाइम पे, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने जो है पेपर मत ज़्यादा ख़राब करना। तो जब इसका गैप देखा 1 का है, इधर देखा 1 का गैप है, तो हमारा सर्टिफाइड है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 का गैप नहीं है, कितना है 2 का है, जो कि इससे 2 गुना स्टूडेंट। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए और बी की एज बताइए। तो ए की हमारी जो 15 है, प्रेजेंट टाइम की पूछा है ना, तो प्रेजेंट टाइम की हमारी ए की 21 ना होकर इससे 2 गुना ज़्यादा कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 42 साल। और जो है ए की हमारी जो है 2 गुना ज़्यादा कितनी हो जाएगी 30 साल, 30 साल स्टूडेंट। तो हमारा आंसर किस तरीके लिखा होगा, 30 और 42 साल, इस तरीके आंसर में होगा स्टूडेंट। किस तरीके, इस तरीके दिया होगा स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर आपको बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है। 4 वर्ष पूर्व अनुपात 4:1 था। ए की वर्तमान आयु कितनी है। ये क्वेश्चन हमारा जो है किस में आया है, एसएससी, सीआरपीएफ, एसआई, सीआईएसएफ, एएसआई, दिल्ली पुलिस एसआई एग्जाम में 21/6/2015 में फर्स्ट सेटिंग में आया हुआ है क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रेजेंट टाइम की एज कितनी दी है स्टूडेंट, प्रेजेंट टाइम की एज दी है हमारा स्टूडेंट, प्रेजेंट टाइम के दिया हमारा रेशियो 3:1 दिया है। फिर कह रहा है कि कितने साल बाद स्टूडेंट, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व कितनी हो जाती है इनकी, 4 वर्ष पूर्व हमारी हो जाएगी 4:1 हो जाता है। तो स्टूडेंट इन दोनों का गैप हमारा जो है, इसका गैप और इसका गैप सेम होना है। तो जो सेम करने के लिए क्या करेंगे, गैप देखेंगे, ये 3 का है, यहाँ गैप देखा कितने का है 2 का है, तो 2 का मल्टीपल हम ऊपर कर देंगे और 3 का मल्टीपल नीचे कर देंगे। तो जब गैप किया तो हमारा ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और इधर किया तो हमारा 9 आ जाएगा नीचे किया, और इसका मल्टीपल किया तो हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा स्टूडेंट। तो हमारा जब देखा इनका गैप तो हमारा 1 का गैप है, पर क्वेश्चन कह रहा 1 का नहीं है, कितना है, इन दोनों का अंतर 4 साल का है, जो कि इससे कितने गुना है 4 गुना। तो जब 4 गुना हो जाएगा स्टूडेंट, पूछा किसका है आंसर, हमारा पूछा है कि हमारा जो है ये प्रेजेंट टाइम का किसका ए का, तो हमारा जो प्रेजेंट टाइम का ए का है, तो ये भी जो है 9 न होकर इससे 4 गुना तो 36 आ जाएगा, कितना 36 साल स्टूडेंट, 36 साल हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ये ए है और ये बी है, तो हमारा कितना ए का पूछा है, तो ए का हमारा जो है कितना आ जाएगा 36 साल स्टूडेंट, हमारा आंसर आ जाएगा। प्रेजेंट टाइम का पूछा है स्टूडेंट, तो प्रेजेंट टाइम का हमारा आ जाएगा ए का 36 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु 5:3 के अनुपात में है। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु 10:7 के अनुपात में हो जाएगी। तो मोनाली की वर्तमान आयु क्या है। ये क्वेश्चन एसएससी, सीएसआई, 10+2 एलडीसी, डीओ एनपीए से 6/12/2015 में सेकेंड सेटिंग में क्वेश्चन आया। तो क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में क्या दिया है, सोनाली और मोनाली प्रेजेंट टाइम की एज क्या है, सोनाली और मोनाली की, सोनाली मोनाली देखो किसकी दिया, सोनाली और मोनाली की एज का स्टूडेंट हमारा क्या दिया है, सोनाली और मोनाली का हमारा दिया है, इनका जो है रेशियो क्या दिया है 10, ऊपर लिखते हैं 10 रेशियो में 7 दिया है। कह रहा 5 साल पहले, 5 साल पहले इनकी एज का कितना है 5
5:3। कितना है? 5:3। तो जब हम इनका गैप देखें स्टूडेंट, तो गैप जब देखा 2 का है, इधर देखा गैप और इधर देखा गैप, तो हमारा ज़्यादा है। तो हम जो गैप बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इधर गैप देखें और इधर का गैप 3 है, तो इधर स्टूडेंट क्या करेंगे, इधर ऊपर जो है 3 का मल्टीपल कर देंगे और नीचे क्या करेंगे, 2 का मल्टीपल कर देंगे। क्यों 2 का मल्टीपल किया? ये हमारा अंतर है 2 का, और ये हम 3 का मल्टीपल क्यों किया? क्योंकि हमारा ये 3 का हमारा गैप है, तो इसलिए अब गैप बराबर करने के लिए हम मल्टीपल किया। जब मल्टीपल किया तो हमारा ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट, हमारा आ जाएगा ये 15 आ जाएगा, और ये मल्टीपल कितना किया, 9 आ जाएगा, और इधर मल्टीपल किया कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, और ये हमारा कितना आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा स्टूडेंट। जब गैप हमारा इतना आ जाएगा तो इधर 15 और 9, इधर 20, 14। अब हम इस रेशियो के हिसाब से काम करेंगे स्टूडेंट। जब हम इस रेशियो के हिसाब से काम करेंगे तो हमारा देखा तो इन दोनों का गैप कितना है, 5 का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 ही का गैप है, तो इससे 1 गुना। तो क्वेश्चन पूछा है क्या, मोनाली, तो मोनाली की एज हमारी जो है इससे 1 गुना ज़्यादा, तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 साल। कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 9 साल हमारा स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। कितना, 9 साल हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर और एस की आयु का अनुपात 11:17 है। 11 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 11:20 था। आर की वर्तमान आयु वर्ष में क्या है? तो ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टाइफा सीबीई एग्जाम में 19/8/2017 में 3rd सेटिंग में क्वेश्चन आया। तो क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट, कह रहा है क्वेश्चन की मतलब जो है आर और एस की, तो आर एस की प्रेजेंट टाइम की एज हमारी कितनी दी है, आर और एस की प्रेजेंट टाइम की एज कितनी दिया है, 11:17 दिया है। कह रहा है कि 11 साल पहले, तो 11 साल पहले हमारी एज, इनकी रेशियो कितना है, 11:20 दिया है स्टूडेंट। तो 11:20 दिया है, तो क्या कह रहे हैं कि इन दोनों का जब गैप देखेंगे तो हमारा गैप बराबर नहीं, तो गैप बराबर करने के लिए हम इन दोनों का गैप देखेंगे कितना है, 9 का। इधर गैप देखेंगे स्टूडेंट कितना है, 6 का। तो 6 का मल्टीपल हम ऊपर कर देंगे, तो हमारे जब 6 का मल्टीपल कर देंगे ऊपर, और ये 9 का मल्टीपल हम यहाँ कर देंगे, 9 का मल्टीपल यहाँ कर देंगे, तो हमारा जब 6 का मल्टीपल किए तो हमारा ये 66 आ गया, और इधर हम 6 का मल्टीपल किए तो 120 आ गया, और इधर किया 99 आ गया, और इधर का मल्टीपल किया कितना आ गया, 153 आ गया। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे देखिए स्टूडेंट, हमारा आगे कह रहा है कि आर और एस, तो आर की हमारी कितनी आ गई, 66 आ गई, और हमारे एस की कितनी आ जाए, 120 आ गई। ये हमारा कितना आ गया, 99 आ गया। इसकी एज हमारी कितनी, 99 आ गई, और इधर कितना आ गया, 153 आ गया। तो स्टूडेंट हमने आपको बताया था कि ये हमारा, अब इस रेशियो के हिसाब से हम काम करेंगे, इन चारों रेशियो के हिसाब से हम इन दोनों के रेशियो के हिसाब से काम करेंगे। इन दोनों का गैप देखा कितना है, 33 का है, और इधर गैप देखा कितने का है, 33 का है। पर क्वेश्चन कह रहा है 33 का नहीं, कितना है, 11 का है, 11 साल का। तो स्टूडेंट हमारा इससे कितने गुना, 1/3 गुना। तो स्टूडेंट इसमें पूछा किसकी है, आर की एज। तो आर की एज हमारी जो है, जो 9 है, ये जो 9 है हमारा 99, तो हमारा ये 99 ना होकर इससे 1/3 गुना। जब 1/3 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 33 साल स्टूडेंट। कितना आ जाएगा, 33 साल हमारा जो है आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। कितना आ जाएगा, 33 साल हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम ऑप्शन नंबर आपको बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन कह रहे 6 वर्ष पूर्व कुणाल और तथा रोहित की आयु का अनुपात 8:5 था। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 होगी। रोहित की वर्तमान आयु कितनी है? तो ये क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहा प्रेजेंट टाइम की एज किसकी, कुणाल और रोहित की। जो कुणाल और रोहित की एज का हमारा जो है कह रहा है कि 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले हमारे इनकी एज का अनुपात कितना दिया है,
8:5 दिया है। और कुणाल और रोहित की 5 वर्ष बाद, ये हमारा कितना है 6 वर्ष पहले, और ये कितना है 6 वर्ष बाद हमारा आ जाए, 5 वर्ष बाद आ जाएगा। कुणाल और रोहित का हमारा कितना रेशियो दिया है, ये कितना दिया है रेशियो में 9:7, 9:7 दिया है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जब हमने इधर का गैप देखा तो हमारा कितना आ गया 6 और 5 11 का आ गया अंतर। जब इधर देखा मैंने जो है यहाँ से यहाँ तक गैप कितना है 11 का आ गया। तो क्वेश्चन में भी तो कह रहा है इसमें जो है 11 का अंतर है, तो हमारा जो है गैप 11 का है, तो इससे 1 गुना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है स्टूडेंट, क्वेश्चन पूछा है कि रोहित की प्रेजेंट टाइम की एज बताइए। तो जो प्रेजेंट टाइम की एज हम जो है रोहित को यहाँ का, तो प्रेजेंट टाइम का हम जब एज बताएंगे तो स्टूडेंट जब गैप देखेंगे यहाँ का गैप कितना है, गैप हमारा बराबर होना चाहिए ना। तो गैप बराबर करने के लिए 3 का यहाँ आ जाएगा गैप, और यहाँ कितना है गैप 2 का। गैप बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर 2 का मल्टीपल कर देंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा स्टूडेंट। और ये करने के लिए हमारा कितना आ जाएगा 9 त्रिक 27, 3 का मल्टीपल करेंगे ना, यहाँ 3 का मल्टीपल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा स्टूडेंट। अब हमारा सर्टिफाइड है, तो हमारा कितना है यहाँ से यहाँ गैप देखा कितना है 11 का है, अब हमारा सर्टिफाइड है, तो हमारा यहाँ से यहाँ तक 11 तक है क्या, तो इससे आ जाएगा 11 का 1 गुना। तो स्टूडेंट इसमें पूछा है रोहित का, तो रोहित को जो या हम इस अब रेशियो से काम करेंगे स्टूडेंट। तो हम जब देखेंगे स्टूडेंट तो हमारा ये 10 है, तो स्टूडेंट जब क्या करेंगे इससे जो है 1 गुना, जब 1 गुना करेंगे तो रोहित हमारी जो है किसकी आ जाएगी, कुणाल की हमारी कितनी आ जाएगी, कुणाल की हमारी ये 16 आ जाएगी, और ये कितनी आ जाएगी रोहित की 10 आ जाएगी। तो 6 साल पहले, अगर 6 साल पहले जो है उसकी रोहित की एज हमारी जो है कितनी 10 साल थी, और कहेगा 6 साल बाद, तो 6 साल बाद जब आएगा तो यहाँ 6 साल बाद कितनी हो जाएगी रोहित की 16 साल। तो 16 साल हमारा जो है स्टूडेंट आंसर आ जाएगा, कितना 16 साल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर आपको बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था तथा 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:7 हो जाएगा, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम में 24/2/2002 में क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन हमारा देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा प्रेजेंट टाइम ए और बी की प्रेजेंट टाइम की एज, प्रेजेंट टाइम की एज हमारी जो है, तो कह रहा है कि हमारा 4 साल पहले, तो 4 साल पहले रेशियो किसका, ए और बी का रेशियो 2:3 था, कितना 2:3 था। क्वेश्चन कह रहा है 4 वर्ष बाद हमारा जो है कितना रेशियो हो जाता है, 4 वर्ष बाद हमारा 5:7 हो जाता है। तो हम जो है इसका जब गैप बराबर करने के लिए इधर यहाँ, तो हमारा गैप बराबर करने के लिए क्या करेंगे, जब इसका अंतर देखेंगे 1 का और यहाँ अंतर देखेंगे कितना है 2 का, तो हमारा 2 का मल्टीपल इसमें हो जाएगा ऊपर वालों का, 1 का मल्टीपल नीचे वालों का हो जाएगा, नीचे वालों का हो जाएगा। जब ऊपर वालों को हम 2 का मल्टीपल किए तो हमारा कितना हो गया, ये 4 हो गया, और ये हमारा कितना 6 हो गया, नीचे वालों किया ये 5 हो गया, और हमारे ये 7 हो गया। अब इस रेशियो से हम काम करेंगे, तो इस रेशियो से काम करेंगे। जब यहाँ से यहाँ तक हमने गैप देखा, यहाँ से यहाँ तक गैप देखा कितने का है 1 का है, पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 4 साल इसने यहाँ से यहाँ तक बिताया, 4 साल, ये तो 8 साल का है, कितना है 8 साल का। तो ये गैप हमारा जो 1 ना होकर इससे जो 8 गुना, तो हमारा स्टूडेंट जो एज होगी कौन ए और बी की, तो हमारा ए और बी की हमारी ये भी 8 गुना कितना हो जाएगा 48 साल का हो जाएगा बी, और हमारा ये भी 8 गुना ज़्यादा हमारा कितना हो जाएगा 32 साल का हो जाएगा। पर क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि ये तो हमारी जो है 4 साल पहले की एज है,
4 अब हमारी कितनी होगी, जब हम इसमें 48 में 4 जोड़ेंगे स्टूडेंट, हमारे कितने हो जाएगी, बी की आयु हमारी 52 साल हो जाएगी, और ए की हमारी कितनी हो जाएगी, जब 4 साल जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 36 साल हो जाएगा स्टूडेंट, 36 साल हो जाएगा। तो ऑप्शन में हमारा इस तरीके दिया होगा स्टूडेंट, 36 और हमारे 36 साल और 48 साल, सॉरी 36 और 52 साल, 36 और 52 साल, इस तरीके ऑप्शन में दिया होगा, यही आंसर होगा स्टूडेंट, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बता रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पी और क्यू की वर्तमान उम्र के बीच का अनुपात 3:4 है। 4 साल बाद पी और क्यू की 5 साल बड़ा होगा, तो पी की वर्तमान उम्र क्या है। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, पी और क्यू का रेशियो कितना दिया है, 3:4। तो क्वेश्चन में अगर जो है आपसे पूछा कि 10 साल बाद जो है, अगर हम पूछेंगे इस तरीके नहीं आप समझ पाओगे। अगर जो है आपका भाई कहेगा कि आपसे हम 10 साल बाद 10 साल बड़े हैं, तो वो 10 साल बाद अगर पूछेगा कोई, तो कहेगा, आप बताएंगे 10 साल बाद अगर पूछा तो कहेगा कि आपका भाई छोटा भाई कितने साल जो है आपसे बड़ा भाई आपसे कितने साल बड़ा है, तो आप 10 साल भी यही बात बताओगे, अरे यार तुमको तो बताया था कि 10 साल हमारा भाई हमसे बड़ा है। तो इसी तरीके जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन 5 साल बाद, तो 5 साल बाद हमारे इन दोनों का गैप देखा तो हमारा कितना, 1 का, पर क्वेश्चन कह रहा है 1 का नहीं, कितना है, 5 है, तो इससे कितने गुना, 5 गुना स्टूडेंट। तो क्वेश्चन कह रहा है पी की हमारी एज बताए, तो पी की एज भी जो है 3 न होकर इससे जो है 5 गुना ज़्यादा, कितना हो जाएगा, 15 साल। तो हमारा 15 साल स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके तो हमारा जो है 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 10वां क्वेश्चन हमारा इसी तरीके क्या कह रहा है, पी और क्यू की वर्तमान उम्र के बीच का अनुपात क्रमांक 4:7 है। 13 साल बाद पी और क्यू की 12 साल बड़ा होगा, तो पी और क्यू की उम्र क्या है। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, पी और क्यू कितना है, 4:7 दिया है, तो इन दोनों का गैप देखा 3 का है, पर क्वेश्चन कर रहा है 3 का नहीं है, कितना है, 12 का है, जो कि इससे कितना गुना, 4 गुना। तो क्वेश्चन को क्या पूछा है, पी की एज पूछा है, तो पी की हमारी जो 4 न होकर इससे 4 गुना ज़्यादा, 4 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 साल स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 16 साल हमारा जो है आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, 16 साल हमारा आंसर आ जाएगा। तो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने यार दोस्तों को बताएं कि विनोद एकेडमी सर को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।